कभी सोचा है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो रियलिटी है, इसका असली सच क्या है? सदियों से भारत के महान दार्शनिकों ने ब्रह्म सूत्र जैसे ग्रंथों में इसी एक सवाल पर अपना सब कुछ लगा दिया। तो आज हम यही करने वाले हैं। शंकर के भाष्य के जरिए इस गहरे ग्रंथ के रहस्यों को खोलने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी व्याख्या जिसने वेदांत की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम वेदांत की नींव से शुरू करेंगे, फिर ब्रह्म सूत्रों के स्ट्रक्चर को समझेंगे और फिर देखेंगे कि मोक्ष का रास्ता क्या है और आखिर में शंकर की विरासत इतनी अहम क्यों है। चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की यात्रा को। देखिए, ब्रह्म सूत्र कोई अकेली किताब नहीं है। ये एक बहुत बड़ी परंपरा का हिस्सा है जिसे हम वेदांत कहते हैं। इसे आप एक बिल्डिंग की तरह समझिए। ब्रह्म सूत्र उसका एक बहुत मजबूत पिलर है, लेकिन पूरी बिल्डिंग को समझने के लिए हमें पहले उसकी पूरी फाउंडेशन को देखना होगा। और पता है, ये कोई सूखा सा फलसफा नहीं है, ये तो पोएट्री है। जरा सोचिए, उपनिषद वो गायें हैं जो ज्ञान देती हैं, भगवत गीता वो पौष्टिक दूध है जो हमें मिलता है, और कृष्ण खुद वो ग्वाले हैं। यही तो इस परंपरा की खूबसूरती है। कितने मुश्किल आइडियाज को कितनी सिंपल और यादगार तस्वीरों में बदल दिया है। तो हमारे पास है ये त्रिगुट सिद्धांत। सबसे पहले उपनिषद, जो है श्रुति यानी डिवाइन रेवलेशन। फिर आती है गीता, जो है स्मृति, मतलब वो ज्ञान जिसे याद करके पीढ़ियों तक पहुंचाया गया। और फिर आते हैं ब्रह्म सूत्र, जो है न्याय, मतलब लॉजिक। ये वो गोंद है जो इन सब को एक साथ एक मजबूत सिस्टम में जोड़ता है। ठीक है, फाउंडेशन तो तैयार हो गई। तो चलिए अब आते हैं मेन इवेंट पर। ब्रह्म सूत्र ये बस कुछ इधर उधर के विचारों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये फिलॉसफी को एक सटीक साइंस में बदलने की एक शानदार कोशिश है। ब्रह्म सूत्र का जो दिल है वो है सूत्र। समझ लीजिए, ये फिलॉसफी के ट्वीट्स हैं, छोटे छोटे पावरफुल स्टेटमेंट्स जिनमें बड़े बड़े आइडियाज छिपे होते हैं। हर सूत्र एक धागे की तरह है जो ज्ञान के मोतियों को एक साथ पिरोकर एक खूबसूरत माला बनाता है। कमाल की बात है ना? वेदांत का पूरा दर्शन सिर्फ 555 सूत्रों में समाया हुआ है। ये इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी का पीक है। हर एक सूत्र इतना गहरा है कि उस पर पूरी की पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं। आप बादरायण को, जिन्होंने इसे लिखा है, एक दार्शनिक माली की तरह सोच सकते हैं। उन्होंने उपनिषदों के बगीचे से बिखरे हुए फूलों को चुना और उन्हें एक सुंदर ऑर्गेनाइज्ड माला में पिरो दिया। नतीजा, एक यूनिफाइड और बेहद शक्तिशाली फिलॉसफी। पर यहाँ एक दिक्कत थी। सूत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लगभग एक कोड की तरह। और यहीं पर एंट्री होती है महान शंकराचार्य की। उनका लिखा भाष्य या कमेंट्री वो चाबी है जो इस कोड को खोलती है, जो सूत्रों के ज्ञान को हम सब तक पहुंचाती है। सच कहूं तो उनके बिना हम शायद आज भी अंधेरे में ही भटक रहे होते। ब्रह्म सूत्र का जो पहला अध्याय है वो एक शानदार सिम्फनी जैसा है। इसका एक ही मकसद है, हार्मनी दिखाना। ये साबित करना कि वेदांत के जितने भी अलग अलग ग्रंथ हैं वो ऊपर से भले ही अलग लगें, पर अंदर से एक ही खूबसूरत धुन गा रहे हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई ग्रंथ आकाश की बात कर रहा है या प्राण की। शंकर कहते हैं कि शब्दों के पीछे देखो, कॉन्टेक्स्ट को समझो, और तुम पाओगे कि वो सब एक ही परम सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं, और वो है ब्रह्म। और यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्म कोई दूर बैठा हुआ भगवान नहीं है जो बस सब देख रहा है। वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही सब कुछ है। वही पेंटर है, वही पेंटिंग है, और वही कैनवस भी। ये एक दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है। तो चैप्टर 1 था हार्मनी के बारे में, और चैप्टर 2 वो है एक जंग। यहाँ वेदांत अपने समय के दूसरे बड़े फिलॉसफिकल सिस्टम से सीधी टक्कर लेता है। ये है आइडियाज की एक असली लड़ाई। सबसे पहले मैदान में है सांख्य दर्शन, जो कहता है कि ये दुनिया एक नॉन इंटेलिजेंट चीज से अपने आप बन गई। वेदांत का जवाब बड़ा सिंपल लेकिन पावरफुल है। क्या एक इतनी कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत इमारत बिना किसी आर्किटेक्ट के अपने आप बन सकती है? अगली टक्कर होती है बौद्ध आइडियलिस्ट्स से, जो मानते थे कि रियलिटी बस हमारे मन में मौजूद विचारों का एक सिलसिला है। वेदांता एक बड़ा स्मार्ट सा सवाल पूछता है, अगर कोई असली बाहरी दुनिया है ही नहीं, तो हमारे मन में ये विचार आ कहाँ से रहे हैं? अगर कोई फूल है ही नहीं, तो आप फूल का सपना कैसे देख सकते हैं?
और यहीं पर वेदांत का एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया सामने आता है। क्रिएशन का मतलब कुछ नया बनाना नहीं है, इसका मतलब है जो पहले से मौजूद है उसे जाहिर करना। ठीक वैसे ही जैसे एक तय किए हुए कपड़े को खोल दिया जाता है। ये पूरा ब्रह्मांड हमेशा से ब्रह्म के अंदर ही था, बस अपने खुलने का इंतजार कर रहा था। अच्छा, अभी तक तो ये सब बड़ी थ्योरी की बातें हो गई, लेकिन अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की। आखिरी के 2 चैप्टर इसी बारे में है कि इस फिलॉसफी को जिया कैसे जाए, कि बंधन से आजादी तक का सफर कैसे तय किया जाए। तो तीसरा अध्याय हमें एक तरह का रोड मैप देता है। ये हमें साधना यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में बताता है। वो तरीके, वो ध्यान जो हमें उस परम सत्य को सिर्फ समझने में नहीं बल्कि महसूस करने में मदद करें। ये सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में है। तो फिर सवाल उठता है कि हम सब एक कैसे हैं जब हम इतने अलग अलग दिखते हैं। इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की मिसाल से दिया गया है। सोचिए, आसमान में सूरज तो एक ही है, लेकिन जब उसकी परछाई पानी से भरे हजारों अलग अलग बर्तनों पर पड़ती है तो हर परछाई अलग दिखती है। हम सब उसी एक रोशनी की अलग अलग परछाइयां हैं। और ये सारी बातें हमें एक ही एहसास की तरफ ले जाती हैं। एक ऐसा एहसास जो पूरे वेदांत दर्शन का निचोड़ है कि आप अपने सबसे गहरे अस्तित्व में उस परम सत्य से अलग नहीं हैं। तत्त्वमसि, तुम वही हो। तो इस एहसास का फल क्या है? वो है मोक्ष यानी मुक्ति। लेकिन ये किसी जन्नत में जाने के बारे में नहीं है, ये तो घर वापस आने जैसा है। ये महसूस करने के बारे में है कि आप हमेशा से कौन थे, बस अज्ञान के पर्दे की वजह से देख नहीं पा रहे थे। और इसका नतीजा अनावृत्तिः, मतलब नो मोर रिटर्न। जन्म और मृत्यु का जो ये पहिया है वो हमेशा के लिए रुक जाता है। ये है एब्सोल्यूट, फाइनल और अल्टीमेट फ्रीडम। तो चलिए 1 मिनट रुककर सोचते हैं, शंकर का ये भाष्य इतना बड़ा माइलस्टोन क्यों है? आज भी ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है? सीधी सी बात है, ये सबसे पहला था जो समय की कसौटी पर खरा उतरा। इसकी क्लैरिटी और इसकी गहराई ने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया जिसे बाद में आने वाले हर दार्शनिक को फॉलो करना पड़ा। वो एक लाइट हाउस की तरह है जो आज भी वेदांत के समंदर में हमें रास्ता दिखाता है। और यहीं पर ये ग्रंथ हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है। अगर हम सब असल में ब्रह्म ही हैं, तो फिर इस मैं का, इस आप का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई किताब नहीं दे सकती। ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम में से हर एक को अपने भीतर खोजना होगा।